टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। पेराफेरी पट्टों को लेकर सैकड़ों गांवों के ग्रामीण उतरे सड़कों पर। 10 दिन में निर्णय नहीं हुआ तो चक्का जाम और चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। 11 वाहनों की भिड़ंत के बाद लगी आग, हादसे में 13 लोग जिंदा जले, दर्जनों हुए घायल। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने ईडी की शिकायत को किया खारिज। उदयपुर में पेराफेरी क्षेत्र के पट्टों को लेकर जन आक्रोश खुलकर सामने आया। मंगलवार को पेराफेरी संघर्ष समिति और सर्व समाज के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने का आरोप लगाया और साफ चेतावनी दी कि अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। पेराफेरी क्षेत्र के पट्टों की मांग को लेकर उदयपुर में मंगलवार को बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पेराफेरी संघर्ष समिति और सर्व समाज के आह्वान पर 205 गांवों से सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा 2013 और फिर 4 जनवरी 2022 को जारी आदेशों के बावजूद अब तक पात्र लोगों को पट्टे नहीं दिए गए। संघर्ष समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने प्रशासन से स्पष्ट शब्दों में मांग रखी कि पेराफेरी क्षेत्र में शामिल नए गांवों को नियमों के अनुरूप बाहर किया जाए और जिन लोगों को अब तक पट्टे नहीं मिले हैं उनके लिए नियमों में संशोधन किया जाए। उन्होंने कहा कि जनता लंबे समय से पीड़ित है और यदि 10 दिन के भीतर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो चक्का जाम और विधानसभा घेराव और चुनाव बहिष्कार जैसे कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब चक्के जाम होंगे, वोटों का बहिष्कार होगा, क्योंकि बहुत पीड़ित है। रोज लोग आमने सामने हो रहे हैं जनता प्रशासन से। ऐसा हम नहीं जानते, सरकार के ऑर्डर है। पेराफेरी के अंदर जो नए गांव शामिल किए हैं उनको बाहर करें, जिनको पट्टा नहीं मिला है अभी तक उसमें आप संशोधन करें नियमों में, उनको पट्टा मिल सके। इसीलिए आप सभी से निवेदन, हमारा करबद्ध अनुरोध है प्रशासन से जल्द आप पट्टों की कार्रवाई कराएं। खुली तौर पे स्पष्ट है, इसमें पूरी तरीके से हैं कि प्रशासन 10 दिन के भीतर अगर इस पे कोई निर्णय नहीं किया तो हम जिन मार्गों पे हमने ढोल बजाए हम करेंगे, जहां पर टायर जले आएगी। आने वाले चुनावों में भी बहिष्कार और बहुत बड़ा उग्र, ये उदयपुर नहीं, मेवाड़ नहीं, पूरे राजस्थान में होगा और हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे। वहीं संघर्ष समिति से जुड़े प्रकाश प्रजापति ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस मकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि गरीब परिवार वर्षों से आबाद हैं। उन्होंने कहा कि एक और भूमाफियाओं को बड़ी जमीनें सस्ती दरों पर दी जा रही है, वहीं छोटे मकानों के लिए भी आम लोगों को पट्टों से वंचित रखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। हमारी एक ही मांग है, अगला दूसरी बार धरना है आज के बाद में हम 10 दिन का 15 दिन का समय दे। अगर सरकार ने बात नहीं मानी, अधिकारियों ने हमारा काम नहीं किया, आदेश की पालना नहीं की, तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा पूरे उदयपुर में प्रमुख चौराहों पे। यही हमारी मांग है। यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ। एक के बाद एक कई बसें और कारें आपस में टकरा गई, जिसके बाद वाहनों में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे ने भीषण तबाही मचा दी। थाना बलदेव क्षेत्र के माइलस्टोन 127 पर एक के बाद एक 8 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते कुछ बसों में आग लग गई। आग की लपटों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने तक का मौका नहीं मिला और 13 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। हादसे में अब तक 66 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।
क्योंकि बसों के अंदर से जले हुए और कटे हुए मानव अंग मिले हैं। पुलिस ने इन अवशेषों को पॉलीथीन बैग में सुरक्षित रखवाया है। मृतकों की पहचान डीएनए जांच के जरिए की जाएगी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 50 जवानों और 9 थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से लगभग 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आग पर काबू पाने और घायलों को बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ, मानो बम फट गया हो। यात्री जान बचाने के लिए बसों के शीशे तोड़कर बाहर कूदते नजर आए, लेकिन कुछ ही मिनटों में बसें आग का गोला बन गई। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मथुरा जिला अस्पताल और वृंदावन संयुक्त जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर घायलों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच एसडीएम प्रशासन अमरीश के नेतृत्व में की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसे पुष्ट हुआ है। शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह मामला एफआईआर नहीं बल्कि निजी शिकायत से जुड़ा है। ऐसे में पीएमएलए के तहत ईडी की कार्रवाई फिलहाल विचार योग्य नहीं है। कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम फैसला सुनाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर दी है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं है बल्कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दायर एक निजी शिकायत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएलए के तहत दाखिल की गई शिकायत इस स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है और जांच जारी है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर अभी फैसला देना जल्दबाजी होगा। कोर्ट ने साफ किया है कि जांच की प्रगति के आधार पर ईडी को आगे अपनी दलीलें रखने का अवसर मिल सकता है। यह पूरा मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से वर्ष 2012 में दायर शिकायत से जुड़ा है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कथित रूप से हड़पने के आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एजेएल का अधिग्रहण कर नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जा किया गया। फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि यह निर्णय मोदी सरकार की कथित दुर्भावनापूर्ण राजनीति का पर्दाफाश करता है। पार्टी का दावा है कि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न तो मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस मामला बनता है और न ही अपराध से अर्जित धन का कोई प्रमाण है। फिलहाल इस आदेश से सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेरल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। द कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ईडी's केस ऑन नेशनल हेरल्ड अगेंस्ट मिसेस सोनिया गांधी, अगेंस्ट मिस्टर राहुल गांधी एंड अदर्स। ये साजिश क्या थी? ये साजिश क्यों थी? ये साजिश किसने रची? किसने रची? मैंने आपको बता दिया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। छुपने की बात तो दूर, छुपना तो दूर की बात, राहुल जी स्वयं ईडी के सामने गए, लंबी लंबी उनसे क्वेश्चनिंग हुई, हर नज़रिए से क्वेश्चनिंग हुई, हर डायरेक्शन से उन पे हर तरीके से उनसे सवाल पूछे गए। उसके बावजूद आप सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए, इतने सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय करने के बाद, इतना सारा समय बिताने के बाद, इतनी सारी एजेंसीज इस्तेमाल करने के बाद आज भी ये लोग केस नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज झूठ के पैर नहीं होते एंड दे कैनॉट ऑल्टर और present a case
that जयपुर हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेशन कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए संदेश में RDX प्लांट कर 3 धमाकों की बात लिखी गई, जिसके बाद हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट परिसर खाली करवा दिए गए। पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने व्यापक तलाशी ली। करीब 2.5 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जयपुर में मंगलवार सुबह हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। यह धमकी जयपुर सेशन कोर्ट की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेजी गई थी, जिसमें लिखा गया कि हाईकोर्ट परिसर में RDX रखा गया है और 3 धमाके किए जाएंगे। मेल में जजों के चैम्बर और बाथरूम में बम प्लांट होने का दावा करते हुए दोपहर 2 बजे तक हाईकोर्ट खाली कराने की चेतावनी दी गई। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया। एहतियातन हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों परिसरों को तुरंत खाली करवा दिया गया। सुबह करीब 8 बजे से बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, सिविल डिफेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 2.5 घंटे तक चले सघन तलाशी अभियान में दोनों परिसरों की हर इमारत, कोर्ट रूम, चैम्बर, सार्वजनिक स्थानों की जांच की गई। PCP अशोक नगर बालाराम ने बताया कि तलाशी के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। शुरुआती जांच में सामने आया कि धमकी भरा ईमेल सेशन कोर्ट की ईमेल आईडी पर भेजा गया, जिसे पढ़ते ही बिना देरी किए कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि जयपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की यह पहली धमकी नहीं है। इसी महीने में अब तक 6 बार इस तरह की धमकियां मिल चुकी है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। उदयपुर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुशासन के संदेश के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। मंगलवार को जिले के सभी राजकीय, अर्धराजकीय और बोर्ड और निगम कार्यालयों में एक साथ सफाई अभियान आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कार्यालय परिसरों में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत उदयपुर जिले में व्यापक स्वच्छता अभियान देखने को मिला। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में एक साथ सफाई कर स्वच्छ प्रशासन की तस्वीर पेश की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यालय कक्षों, रिकॉर्ड रूम, गलियारों, प्रवेश द्वारों और परिसरों की साफ सफाई की। अभियान का उद्देश्य न केवल कार्यालयों को स्वच्छ बनाना, बल्कि कर्मचारियों और आमजन में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना भी रहा। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भी विशेष सफाई अभियान चलाया गया, जहां ADM सिटी जितेंद्र ओझा, SDM गिरवा अबुला साई कृष्ण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं सफाई करते नजर आए। अधिकारियों ने श्रमदान कर यह संदेश दिया कि स्वच्छता केवल एक दिवस का कार्यक्रम नहीं, बल्कि निरंतर अपनाई जाने वाली आदत है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि स्वच्छ वातावरण से कार्यक्षमता बढ़ती है और आमजन को बेहतर सेवाएं देने में भी मदद मिलती है। अभियान के माध्यम से सरकार ने सुशासन, अनुशासन और जनभागीदारी का भी संदेश दिया। उदयपुर में राष्ट्र संत मनोगाचार्य श्री पुलक सागर जी का सेवा भाव से ओतप्रोत प्रवास देखने को मिला। रविवार को उन्होंने नारायण सेवा संस्था के माली कॉलोनी स्थित वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी परिसर का दौरा कर दिव्यांगजनों के लिए संचालित निशुल्क सेवा प्रकल्पों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कृत्रिम अंग निर्माण कार्यशाला का उद्घाटन भी किया और संस्थान की सेवाओं की सराहना की। नारायण सेवा संस्थान के नवनिर्मित वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी परिसर में राष्ट्र संत मनोगाचार्य श्री पुलक सागर जी के आगमन पर आध्यात्मिक और सेवा भाव का अद्भुत संगम देखने को मिला। संस्थान के प्रवेश द्वार पर परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने SRG ग्रुप के गेंदालाल, पुष्पा देवी और विनोद सीमा देवी फांदोत परिवार के सहयोग से निर्मित कृत्रिम अंग निर्माण कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्र संत ने मुखबधिर और दृष्टिबाधित बच्चों के विद्यालय, उनके हस्तशिल्प कार्य तथा दिव्यांग शिक्षिका द्वारा सूखे रंगों से बनाई गई कलाकृतियों का अवलोकन किया। उन्होंने देश भर से आए दिव्यांगजनों के लिए संचालित निःशुल्क ऑपरेशन और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण व्यवस्थाओं की भी सराहना की। अपने उद्बोधन में पुलक सागर जी ने कहा कि नारायण सेवा संस्थान सेवा का ऐसा महाकुंभ है जहां पीड़ितों और दुखियों का जीवन एक नई दिशा पाता है। उन्होंने संस्थापक कैलाश मानव को महामानव बताते हुए उनके समर्पण को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर संस्थान परिवार की ओर से आचार्य श्री को अभिनंदन पत्र भी भेंट किया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी।
पेरा फेरी पट्टों को लेकर सैकड़ों गांवों के ग्रामीण उतरे सड़कों पर। 10 दिन में निर्णय नहीं हुआ तो चक्का जाम और चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। 11 वाहनों की भिड़ंत के बाद लगी आग। हादसे में 13 लोग जिंदा जले, दर्जनों हुए घायल। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने ईडी की शिकायत को किया खारिज। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।